घटनाओं से जिसने मेरे को प्रेरित किया, मैं नींद से अचानक रात को सोया, मैंने टीवी पर न्यूज़ देखे, कानपुर में दंगे, प्रयागराज में दंगे, फिर जई जगह जगह दिखाया जा रहा है और फिर बाद में वो लोग अपने आप को भी डिफेंड भी कर रहे हैं। और मुझे देखने के बाद मैं सोया, सुबह उठा तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा हम क्यों नहीं एक होते हैं। मैंने अभी एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने ओपनली कहा था, मैंने कहा देखिए हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक एक 190 करोड़ मुस्लिम्स हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल जितने भी मुस्लिम राष्ट्रों को मिलाकर 190 करोड़ मुस्लिम हैं। हमारे हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं सिर्फ। लेकिन अगर आप कंपेयर करो तो वो 190 करोड़ मुस्लिम्स कभी भी उनको इकट्ठा किया जा सकता है। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि एक सीटी मारो तो सब सब के सब खड़े हो सकते हैं। क्रिश्चियंस को भी आप लोग मिल जाते हैं आपस में, वहाँ पर अगर पोप बोलता है कुछ बात तो पूरे वर्ल्ड के लोग मानते हैं। हमारे हिंदुओं का क्या? डू वी हैव एनी मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन कॉन्टैक्ट anybody, maybe living in Jabalpur or maybe living in the Samastipur or maybe living in the interiors of the Bihar, Gujarat, Rajasthan, उड़ीसा, आप चले जाइए आसाम, क्या हमारे पास कोई मैकेनिज्म है? हम जी रहे हैं सिर्फ। कारण क्या है कि हमने कभी अपने धर्म को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। मैं कई बार सुनता हूँ, मैंने एक बड़े फंक्शन में भी मोहन भागवत जी बैठे थे और मेरे सामने 5 वक्ता आके बोल कर गए, जी सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, पर हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है। एक बार मैंने जरा थोड़ा इरिटेट होकर कहा था, मैंने कहा माय फुट, हिंदू धर्म था, है और रहेगा। और मैं आज ये बात कहना चाहूँगा उन सभी को जो आज थोड़े से जागे हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों ने अपने चैनलों में, कई टीवी चैनलों में भी कई लोगों ने अपने आर्टिकल्स में कहा जागो हिंदू जागो। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके बाद भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। आप लोग बटे हुए हो। सबसे बड़ी तो बीच में जो जो हमारी समझते हैं कि सिख हिंदू नहीं है, जैन हिंदू नहीं है, बुद्ध हिंदू नहीं है। नहीं साहब, वो तीनों हमारे धर्म से निकले हुए हैं। बड़ा भाई सिख बन जाता था, बौद्ध निकले हैं बाद में, सिख जैन निकले हैं, लेकिन थे पहले हिंदू। तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा किया जाए कि 100 करोड़ हिंदू जो हमारे देश में है, जिसमें ये सिख जैन बौद्ध भी आते हैं, ये एक कॉल पर इकट्ठे हो सकें। इज इट पॉसिबल टुडे? आई डोंट थिंक सो। एब्सोल्युटली नेवर एवर बीन थॉट। मैं इसलिए एक छोटा सा मैंने सजेशन दिया है। मैंने कहा कि मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे धर्माचार्य बोल सकते हैं। और मैं धर्माचार्य को मैंने आह्वान किया, जो अपने बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, काशी पीठ के हैं, वो हैं इतने। मैं एक बार बैठा था, मेरे पीछे 25 संत बैठे थे, और मैंने एक बार कही थी कि मैंने हिंदुस्तान में जितने संत हैं वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। लेकिन क्या वो संत, मैंने उनको कहा आपका काम है, जिस तरह से शाही इमाम कह देता है कि चांद मैंने देख लिया है तो रोज़ा टूटता है रमज़ान के बाद, पोप बैठ के वहाँ से बात कर देता है, लोग सुनते हैं, यहाँ पर मौलवी, यहाँ पर काजी, यहाँ पर उलेमा, जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं, और सुनने वाले सुनते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, ऐसे कोई हस्तियाँ नहीं हैं जो कहें और पूरा हिंदू माने उसको? मैं नहीं है तो मैं चाहता हूँ लाइए। मेरा पर्पस आज इस बात को उठाने का, ये मुद्दे को उठाने का ये है कि ये बहुत बहुत कॉन्टेम्पररी है, बहुत टाइमली है, बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में एकता की आवश्यकता है। मुस्लिम तो एक हैं, क्रिश्चियन भी एक हैं, सिख भी एक हैं, जैन भी एक हैं, बौद्ध भी एक हैं, लेकिन अंदर अंदर हैं। मैं चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान के 100 करोड़ एक हो जाएं। और कैसे हो? मैंने एक छोटा सा सजेशन किया। मैंने कहा देखिए, मस्जिदों में मुस्लिम लोग जाते हैं, जुमा की मस्जिद, जुमा की नमाज होती है, जुमा की नमाज है, संडे का मास है, लेकिन हिंदुओं का कोई दिन है? अपने ही हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के लिए कोई एक दिन है जिसको वो कहें कि हम एक दिन, जैसे 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 जुमा में जाते हैं सब बड़े, मैं उनकी तारीफ करता हूं, जाएंगे जमात, सब कुछ छोड़ के जाते हैं अपना काम। मैंने शूटिंगों में देखा है, शूटिंग हमारी रुक जाती है और रोज़ा तोड़ा जाता है या नमाज पढ़ी जाती है। मेरा मेकअप मैन 5 बार नमाज पढ़ता था मेरे साथ में, शेख मोहम्मद। मुझे अच्छा लगता कि आप कितने कमिटेड हैं। हिंदू लोग भी कमिटेड। हिंदू लोग कल मुझे मैंने कहा सर हम जाते हैं सर, हम देवी के मंदिर में जाते हैं, वैष्णो देवी भी जाते हैं सर।
सर हम तिरुपति जाते हैं। अरे साहब, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप घर में बैठ के भी भगवान को कांटेक्ट कर सकते हैं। भगवान कांटेक्टेबल है। यू डोंट नीड एजेंट्स टू से कि भगवान से मेरी मीटिंग करवाई। आप घर के कोने में बैठ जाइए भगवान से। बाकी यहाँ पर बात धर्म की हो रही है। धर्म को बचाइए, धर्म के नाम पर मिलिए। धर्म को, हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने अभी भी कही कि हम कहते हैं धर्म हमारा धर्म नहीं है साहब, हमारा धर्म वे ऑफ लाइफ है। अरे नहीं साहब, आपका धर्म वे ऑफ लाइफ नहीं है, सनातन धर्म है। इसको धर्म मानिए। अगर आप इसको धर्म नहीं मानोगे तो कभी आपके अंदर कमिटमेंट नहीं आएगी, कभी आपके अंदर जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, कभी आपके अंदर फोर्स नहीं आएगा। धर्म को धर्म मानिए। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों को धर्म सिखाइए, बच्चों को गीता पढ़ाइए। पर जो मोटी बात मैं बोलना चाहता हूं, जिस तरह से जुम्मा के दिन, मुझे पता नहीं 1 बजे या 2 बजे जो इनका एक टाइम होता है, 1 बजे का टाइम होता है, क्रिश्चियन संडे को मास में जाते हैं। मैंने देखा बाकायदा सज धज के बच्चों को लेके, फैमिली को लेके जाते हैं। गेट टुगेदर होता है एवरीवेयर, एक ही टाइम पे हर चर्च में आपको मिलेंगे, चाहे वो इंग्लैंड का चर्च हो, इधर का चर्च हो। हिंदुओं को मैं चाहता हूं एक दिन मुकर्रर कीजिए, और मेरे हिसाब से वो दिन ट्यूसडे आ सकता है, क्योंकि ट्यूसडे हनुमान जी का दिन है। आप एक वक्त मुकर्रर कीजिए। 1 से 2 हम नहीं कर सकते। हिंदू लोग, आई थिंक हिंदू लोग 1 से 2 नहीं निकल पाएंगे जिस तरह मुस्लिम निकल पाते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी अपनी नौकरियां करते हैं। रात को 7 से 8 बजे, मे भी 7 से 8 बजे, मे भी 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, 7 से 7:30 कर दीजिए। आप हर मंदिर जो आपके घर के करीब है उसमें जाइए, फैमिली को लेकर जाइए, बच्चों को लेकर जाइए, बैठिए वहां पर, आधे घंटे तक बैठिए। क्या करेंगे आप? मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियन लोग अपने पादरी होते हैं, फादर होते हैं, वो बात करते हैं, ये लोग बैठ के सुनते हैं। आप कुछ मत करिए, आप कोई सिस्टम मत बनाइए, कोई आरती नहीं। आई डोंट वांट आरती, आई डोंट वांट शोर शराबा। मकसद शोर शराबा का नहीं है। जैसे यहाँ पर हो गया था कि अजान के सामने हम अपनी घंटे बजाएंगे, हम आरतियाँ करेंगे। नहीं साहब, ये झगड़े की बात छोड़िए। आप पहले खुद एकजुट हो जाइए। आप जाके बैठिए तो चाहिए, चुपचाप बैठिए, मेडिटेट कीजिए, ओमकार नाथ का जाप कीजिए, ओम। आधा घंटे तक 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, आप देखिए आपके वातावरण में क्या शुद्धि होगी और आपके अंदर भी ताकत आएगी। उस आधे घंटे के बैठने के पीछे मेरा मकसद है यूनिटी। आप एक ही वक्त पे पूरे हिंदुस्तान में 7 से 7:30 या 7:30 से 8, अगर हर गांव शहर के लोग नज़दीक वाले मंदिर में जाके बैठें तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे साथी हिंदू भी बैठे हुए हैं, जो हर मुस्लिम को एहसास होता है। हर मुस्लिम जानता है कि मैं इस वक्त जुमे की नमाज पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर थाना में भी पढ़ रहा होगा कोई आदमी, आप मोहम्मद अली रोड में भी पढ़ रहा होगा। सेंस ऑफ कमिटमेंट। और वो आधे घंटे में मैं जानता हूं कि आप जब मिलोगे तो आप अपने आसपास के लोगों को जानोगे। कैन यू इमेजिन? आपको ये नहीं पता होता कि आजकल के फ्लैट में कि नेक्स्ट फ्लैट में कौन रह रहा है। कभी कभी तो कोई मर जाता है, 6-6 दिन तक मालूम नहीं पड़ता कि मर, बिकॉज एक ओल्ड बुड्ढी रह रही थी वहां पर। कोई नहीं मिलता आज के शहरों में, मेट्रो सिटी में। इस बहाने बाहर निकलिए, फैमिली को लेकर जाइए, बच्चों को पकड़ के लेकर जाइए। आप लोग ड्यूटी समझ के जाओगे तो आप मिलोगे उन लोगों को जिनको आपने शायद गुजरते हुए देखा होगा, लेकिन जब साथ में बैठोगे तो आप उनको पहचानना शुरू करोगे। और हिंदुओं को एक दूसरे को पहचानने की आवश्यकता है, जानने की नहीं कि मेरे यहाँ पर अंबानी रहते हैं या मेरे यहाँ पर वो रहते हैं, ये रहते हैं। आप उनको सामने बैठ के आधे घंटे मिलोगे, बातें होंगी, धीरे धीरे यूनिटी पैदा होगी। और ये एक ज़रूरी है। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो अन्ना हज़ारे नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा सोशल वर्कर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर से जो निकलता है, मेरे यहाँ पर आता है, मैं निकाल देता हूँ। इसीलिए मैं पॉलिटिशियन भी आज तक नहीं बन सका। पर मैं हमारे धर्माचार्यों को बोलूँगा, आप भी बन जाइए। क्यों? उनके पास मौलवी हैं, उलेमी हैं और पोप हैं। आप तो अपने आप को बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए, काशी पीठ के, वो कोई उसके, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से। मैंने देखा उन लोगों को, महामंडलेश्वर जैसे कहीं के लोग हैं, कितनी ताकत है उनके पास। लेकिन साहब, वो ताकत को इस्तेमाल कीजिए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। आप पास कीजिए, ऑफिशियली आइए। मैंने तो कह दिया अपनी वीडियो में कि कानून बनाइए, पर मुझे मालूम है कानून नहीं बन सकता, लेकिन आप धर्म के दायरे में लेकर आइए और अनाउंस कीजिए कि मैं अनाउंस करना चाहता हूं कोई बड़ा, जैसे आप मंडलेश्वर कह रहे हैं गोबरे, कि हम चाहते हैं कि पूरे देश के हिंदू एक दिन, मैंने मंगलवार सजेस्ट किया, उनके पास कोई और अच्छी बात हो वो करिए, एक टाइम फिक्स कीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा। कहिए कि आप अपने अपने नज़दीक के मंदिरों में जाइए और अपने बच्चों को खास तौर पर लेके जाइए।
और वहाँ बैठिए आधे घंटे, कमिटेड, एवरी मे बी अकॉर्डिंग टू मी एवरी ट्यूसडे। उसके बाद आप देखिए हिंदुस्तान के हिंदू जुड़ जाएंगे, एकता आएगी। फिर वही जैसे क्या मैंने कहा कि मुस्लिमों में अगर आप सीटी मारो तो भी आसाम का और इवन यहाँ का बैठा हुआ भी राजस्थान का भी एक हो जाते हैं, हमारे हिंदू भी एक हो जाएंगे। एक और बात मैं एंड में कहना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि हम अपने धर्म को धर्म नहीं मानते, ये मुझे बहुत बड़ी शिकायत है। हम अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाते, मुझे और भी बड़ी शिकायत है। मैंने अक्सर देखा है कि माँ बाप मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं, कोई पैर का कुछ चप्पल नहीं पहन के जाता, कोई धोती लपेट के जाते हैं, कोई वो जाते हैं टीका लगा के जाते हैं। अरे साहब, साथ में कभी कभी बच्चे चल रहे होते हैं, माँ बाप जा रही है मंदिर और बच्ची बोलती है मम्मी मम्मी मेरी सहेली मुझे बोलती है खेलने को चलो, तो मम्मी बोलती है ठीक है जा, मत करो, पकड़ो उसका हाथ, चल इस वक्त मंदिर चलना है, बच्चों को लेके जाइए इस वक्त, या हर दिन जब आप मंदिर जाते हैं बच्चों को जाइए, बच्चे अपने देवी देवताओं को पहचानना शुरू करोगे। आज तो आपने देखा है, मैं फिर से दोहरा के मैं बदनाम हो जाता हूँ, आज के कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि हनुमान संजीवनी पहाड़ किसके लिए लेकर आया था। ये हमें बताता है कि हमारे बच्चे कितने फास्ट भाग रहे हैं। स्टॉप देम, टेल देम, बैठो, हमारी परंपरा है, हमारा देश है, हमारे यहाँ देश में क्रांतिकारी थे, इनके नाम चंद्रशेखर आजाद है, इनके नाम भगत सिंह है, इनके नाम है अशफाक उल्ला खान है। किसी को नहीं पता साहब, कभी इतिहास नहीं दिया गया। खैर वो चैप्टर अलग है, पर मैं आज चाहता हूँ एकता के नाम पर मैंने ये एक मुहिम शुरू करने की कोशिश कीजिए। मैंने कल वीडियो भी डाल दिया है, लोगों के बड़े अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ, और मैंने इवन मैं कह भी दूँ कि मैंने चक्रपाणी जी जो हमारे शायद हिंदू राष्ट्र सभा की है, मैंने उनको भेजा मैसेज, उनको बहुत अच्छा लगा, बोला मुकेश जी पूरा देश आपका साथ देगा। मैंने कहा आप लोग इसको आगे बढ़ाइए एंड मेक इट ऑफिशियल, जितनी जल्दी हो उतना, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान, अभी किसी ने टीवी पे तो डराते रहते हैं। मैं कहीं भी टीवी देखता हूं तो कभी वो बोलते हैं यूक्रेन कल गया, वो जाता नहीं 1 महीने तक, वैसे ही डराते रहते, कल ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, परमाणु बम खुलेगा, यहाँ भी बता दिया सर ये शुरू हो रहा है सर। और फिर जब टीवी पे हम देखते हैं तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमको युद्ध करना है, लेकिन सैनिक तो बनिए मेरे भाई, सैनिक बनिए, धर्म के सैनिक बनिए। आपको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, जिस तरह मुस्लिम को अपने धर्म पर गर्व है। दुनिया में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद शायद मुसलमान मुस्लिम आते हैं, फिर हम हिंदू आते हैं। हम हिंदू धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। पार्टीशन के टाइम पे जितनी आबादी हिंदुओं की थी, आज 2022 में मैंने सुना घट गई है, और मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। कारण कुछ और होंगे, पर मैं उस कारणों में नहीं जाना चाहता। मैं खुद कहता हूँ कि हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म रहेगा, और हर हिंदू को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं ये अपनी, जैसे वो मेडली रेस में हम मेडली किसी आगे वाले को रेस को देते हैं, मैं अपने धर्माचार्यों को देना चाहता हूँ, यहाँ से आप आगे बढ़िए। मैंने तो सिर्फ सजेस्ट करना था, मैंने कर दिया, क्योंकि मैं बहुत धृष्ट हूँ, यहाँ तक जो बात आती है कह देता हूँ, तो मैंने कह दिया। और आई एक्सपेक्ट, कल मैंने एक अच्छी सी बात कह दी थी मैंने अपने वीडियो में भी, मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। मैंने एंड में ये कहा था, मैंने कहा कई लोग मुझसे पूछेंगे सर आप होते कौन हैं, आप मुकेश खन्ना पर आप होते कौन हैं, हमको ये सब बताने वाले, आप हैं कौन। तो मैंने कहा देखिए, मुझे शक्तिमान का एक ओरिजिनल डायलॉग याद आया, जो सबसे पहले शक्तिमान आता है तो उसको पूछते हैं ये कौन है तू, तो कहता है ना तो मैं कोई अवतार हूँ, ना ही कोई फरिश्ता, बुराई का दुश्मन हूँ, सच से है मेरा रिश्ता। दुश्मन मेरे बुरे लोग नहीं बुराई है, मानोगे अगर मेरी बात तो इसमें ही तुम्हारी भलाई है।